जिक्र जब हमारी की जाए तो बस इतना समझ लीजिए कि हम पैरों से नहीं अपनी परों से उड़ते हैं। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रिंस राज और आज हमारे इस खास शो में संवाद में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी पूरी की पूरी शख्सियत काबिल तारीफ भी है और एक मिसाल भी। हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार दास। बात करेंगे इनके पूरे जीवन और इनकी प्रेरणाओं से सवाल, और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें होंगी जो लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके सभी जो आपने जिस भी चैनल पर देखा होगा उन सभी सवालों का जवाब मैं बखूबी आपको दे सकूं। सबसे पहले सर, चूंकि एक अधिकारी हैं आप और आम जन में जो अधिकारियों का अपना एक हाव भाव होता है, अधिकारियों के साथ होने का अपना जो मनोबल होता है, उस दोनों के बीच किस तरह का अंतर महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि सरकार के द्वारा जब हम लोग का पदस्थापन किया जाता है तो उद्देश्य ही रहता है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको आम जन तक पहुंचाना, और प्रशासनिक भूमिका जो हमारी होती है, जो हमारा लॉ कहता है, उसके तहत काम करते हैं। इसी दरमियान कभी आप जब फील्ड विजिट करते हैं या कोई समस्याएं जब आप तक आती है तो आपको देखने को मिलता है कभी कभार कुछ विचित्र चीज़। तो चूँकि मैंने महसूस किया है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जमुई ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो जब हम लोग अध्ययन अध्यापन करते थे उस समय स्टूडेंट की भी एक समस्या होती थी, और जब एक सपना रहता है कि हम भी अधिकारी बने, हम भी कुछ अच्छा करते, हमारा भी जीवन यापन अच्छा होता, तो स्वाभाविक है कि लोगों में एक बदलाव कैसे हो सकता है। खासकर आज देखते होंगे कि यूथ लोग, जो युवा पीढ़ी हमारे हैं, वो भटक जाते हैं, उनके अंदर नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। तो कभी कभार होता है कि आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, उनको सही राह नहीं दिखा पाते हैं, जिसके कारण वो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य था कि उन सभी कार्यों के अतिरिक्त जो अपना कुछ व्यक्तिगत समय हो, उसमें समय निकाल कर, चाहे संडे का दिन हो या हॉलीडे के दिन हो, तो बच्चे जब हमारे बीच आते थे तो मैं सबसे पहले युवा को पूछता हूं कि आप क्या करते हैं। तो सर ये कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सर ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं इकट्ठा करने का कोशिश किया कि उन सभी यूथ को मैं एकजुट करूं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके भविष्य कुछ है, आपको आगे कुछ सोचे हैं कि क्या करना चाहिए। सर, एक सवाल आपसे पूछेंगे, चूँकि अनिल कुमार दास, डॉक्टर अनिल कुमार दास बचपन से कैसे थे? बचपन में क्या वाकई ये भी आम लोगों की तरह बदमाश बच्चे थे या फिर पढ़ने वाले थे, सिंसियर बच्चे थे? देखिए, बच्चे तो, जो बच्चे का गुण होता है वो खेल धूप में या शरारती करना, तो ये नैसर्गिक गुण होता है, बच्चे करते ही हैं। लेकिन अचानक आपके अंदर कभी कभार बदलाव दिख जाता है। हमारे अंदर भी, हम लोग चूँकि बहुत अच्छे एजुकेशन हमारे परिवार में या हमारे गांव में ऐसा नहीं था कि हायर एजुकेशन कोई अधिकारी हो। पहले एक अधिकारी के रूप में वहाँ हमारा ही एक तरह से शुभारंभ हुआ। जब मैं वहाँ से डिप्टी कलेक्टर में बिहार प्रशासनिक सेवा में 48 से 52 में चयन हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ से बच्चे 15 आज ऑफिसर बीपीएससी क्रैक किया है। एक तरह से इंस्पिरेशन हुआ कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि कोई आसमान से टपक के नहीं आए, आम इंसान है, आप अगर मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक है सफलता आपको मिलेगी, और जहाँ आज हम बैठे हैं कल आप भी बैठ सकते हैं। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है, और मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक है सफलता मिलेगी। अनिल कुमार सर, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। दरअसल एक अधिकारी होना, चूँकि प्रशासनिक फील्ड में है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका विभाग है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बात अगर हम करते हैं तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लोगों के भी ज़्यादा समय दे पाते हैं, लोगों की समस्या ज़्यादा सुन पाते हैं। कैसा अनुभव होता है सर? देखिए, हम लोग के साथ तो कभी रात में भी जाना अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है तो कभी रात में भी विजिट करना पड़ जाता है, कभी अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़ जाता है, कभी दिन में भी। तो अपने कार्यों के अतिरिक्त आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। और रही बात जहाँ तक समय, ज़िंदगी में अगर आप चाहेंगे तो समय मिल सकता है, अगर नहीं चाहेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी समय नहीं मिलेगा। इसी में आपको निकालना पड़ता है, और ख़ासकर इसमें परिवार का भी सहयोग होता है। आपको फैमिली सपोर्ट करते हैं, आप जिस रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि फैमिली का भी सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अपने इस बिजी शेड्यूल में समय निकालना
टेढ़ी खीर होती है। बहुत सारे अधिकारी आज काम कर रहे हैं, हमारे भी कलीग्स बहुत सारे हैं, सबके पास अपनी अपनी जीवन शैली है। तो उसी जीवन शैली में हमारा एक शैली डिफरेंट थोड़ा हो जाता है। आज के डेट में हमारे यह सिलसिला हमारा 10 वर्षों से चल रहा है। जब मैं सर्विस में आया, चूँकि हमें मोटिवेट करने वाले कोई नहीं थे, हमें कोई गाइड करने वाले नहीं थे, और उस सुदूर देहाती क्षेत्र में कोई ऑफिसर नहीं थे। हायर एजुकेशन समझ कैसे होगी कि कोई भी सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकता है। तो हमने ये महसूस किया कि जब हम तैयारी कर रहे थे, जो परेशानी और जो कठिनाई हमने झेला है वो बच्चों को नहीं मिल सके। तो मैं आज के डेट में बीपीएससी पर मुख्यतः फोकस मैं यही करता हूँ कि बच्चे कैसे आसानी से और एक बेहतर तरीके, बहुत बड़ा ज्ञानी होना ही रिजल्ट नहीं देता है। एक रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। मैं बच्चों को संडे या हॉलीडे के दिन में, आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे एसडीएम डॉक्टर अनिल कुमार दास के नाम से है, मैं एवरीडे या अल्टरनेट मेरा वीडियो कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता है, और मैं बीच बीच में लाइव भी आता हूँ, चाहे फेसबुक लाइव आऊँ या यूट्यूब पे। अब बच्चे उसमें काफ़ी मोटिवेट और उसमें सफल भी हुए हैं। इस बार भी बच्चे लगभग 27 बच्चे हमारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रिपरेशन कर रहे थे, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ जिसमें मेंस राइटिंग हो, पीटी से रिलेटेड हो, इंटरव्यू बच्चे कैसे दे, कैसे क्रैक कर सकता है, क्या क्या समस्याएं आती है, उसको निदान कैसे कर सकते हैं, इन सभी समस्याओं पर हमेशा मैं लाइव आकर या वीडियो के माध्यम से बच्चों को ये कराता हूँ। और उसमें देखते हैं कि काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और बच्चे उसमें फॉलो भी कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में आज के डेट में काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और इसका लाभ भी ले रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे समय मिले मैं उसको यह कर सकूँ। इससे क्या होता है कि मुझे खुशी मिलती है। होता नहीं, इंसान के अंदर अगर आत्मसंतुष्टि मिलती है जिस काम को कर कर, तो उसको ज़रूर करना चाहिए, और मुझे बच्चों के बीच ऐसा कर आत्मसंतुष्टि मिलती है। एक आत्मसंतुष्टि की सबसे बड़ी बात है कि खुशियाँ अपने से और बढ़ती है। आप अपने परिवार में वो इंसान किसमें देखते हैं जो इंसान वाकई उस पूरे परिवार को अच्छे तरीके से लीड करके आगे लेके जाए? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश किए हों तो स्वाभाविक है पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है, और जब तक आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है मुझे भी यह अगर कार्य करने में आत्मसंतुष्टि मिलती है तो फैमिली का सपोर्ट मिलता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। तो बिल्कुल है कि यह सही है तो सपोर्ट मिलता है, तभी हम उस एनर्जी से भी कर पाते हैं। अगर आप देखते होंगे इंसान में, हर एक इंसान के परिवार में समस्याएं आती है, स्टूडेंट लाइफ हो या किसी भी लाइफ में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, समस्याएं अनगिनत हैं लाइफ में। लेकिन उस लाइफ में समस्याओं से, अब उस झंझावत से आगे कैसे बढ़ते हैं। अगर इंसान के अंदर समस्याएं ना हो तो इंसान फिर किस काम का। स्वाभाविक मतलब अभी मान सकते हैं कि अनिल सर जो हैं झंझावतों में से कहीं ना कहीं उपाय ढूंढने वाले लोग हैं। सर एक बात पूछना चाहते हैं कि जो वैसे बच्चे हैं जो आपके पास आ जाते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ जाते हैं, खासकर मुजफ्फरपुर में हैं आप, घूमते भी हैं, आपको ये समझ में आया होगा बुनियादी विद्यालयों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए सरकार जो काम कर रही है, क्या उस पर और कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक रही बात, सबसे पहली बात है कि भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। आज के डेट में अगर हम चाह लें कि सब कुछ हमारे पास प्रोवाइड करा दिया जाए और सब कुछ हमारे पास मिल जाएगा, अगर ऐसा होने लगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा, और मैंने ये महसूस किया है चूँकि हमारे पास अगर परिवार की संख्या आती है तो उसको मैं निष्पादन करता हूँ, और अगर मिलने वालों की संख्या होती है उसमें 10-5 बच्चे भी रहते हैं, तो मैं उनकी बात को भी सुनता हूँ। और मैंने ये देखा कि गरीबी और गांव में प्रतिभा है। मैंने जब टेस्ट ले रहा था 3-4 बच्चे ऐसे मिले, और शहर के भी बच्चे थे। मैंने देखा 100 बच्चे का अगर टेस्ट लिया तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे थे। और जब उस दिन बिहार पुलिस की परीक्षा हो रही थी, उस बच्चे को मैंने देखा तो कहा, सर मैं जा रहा हूँ, टाइम है एग्ज़ाम देने के लिए। तो बोले किस चीज़ का एग्ज़ाम है? सर बिहार पुलिस का। मैंने उसको कहा कि एग्ज़ाम दो, लेकिन उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी प्रतिभा और टैलेंट काफ़ी था। मैंने उसको कहा कि तुम कर सकते हो और अच्छा आगे, और बीपीएससी पीटी निकाला बच्चा। तो देखिए कि गांव में और उन ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे में ललक है, उनमें है ऐसा कैपेसिटी, वो कर सकता है, उसको बस निखारने की आवश्यकता है। अगर हम उसको निखारेंगे तो स्वाभाविक है वो आगे आएंगे। जी, और कहा भी जाता है देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और सबसे बड़ी बात सर कि वैसे बच्चे जो आप तक पहुंच पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से भी आप तक पहुंचते हैं। 3 ऐसे कोई टिप्स बताइए जो उन बच्चे के लिए वाकई काबिल तारीफ़ और उस पर काम करके वो जो चाहता है उसका सपना। देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर गोल सेट होना चाहिए। किसी भी बच्चे को देखिए,
जन्मजात प्रतिभा संपन्न नहीं होते हैं। जब जागो तभी सवेरा। मेरा सबसे पहला कि आपके अंदर लक्ष्य कोई निर्धारित हो। ऐसा नहीं कि हम मीडिया में भी काम करेंगे, हम टीचर भी बनेंगे और हम सिविल सर्विसेज भी तैयारी करेंगे और हम जाके कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी बिल्डर का काम करेंगे, तो सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। कोई एक चीज़ ही आपको सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, अपना गोल सेट करना होगा। और गोल सेट जब आप कर लेते हैं तो आपको पैसेंस रखना होगा, और पैसेंस रखने के साथ साथ इसके बाद आपको जिजीविषा, जुनून और जोश के साथ आपको मेहनत करना होगा। और मेहनत के साथ साथ मैं हार्ड वर्क नहीं कहता हूँ, स्मार्ट वर्क करने के लिए कहता हूँ। तो ये 3 चीज़ अगर करेंगे तो यकीनन वो सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। वैसे बच्चे खासकर जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं, जिनका सपना है कि वो एक अधिकारी बने, इनकी बातों को बहुत गौर और ध्यान से सुने, इसका अपने जीवन में अनुपालन करें और बेहतर तरीके से एक अच्छा जीवन जो हो सकता है वो पाएं। सबसे बड़ी बात सर, एक सवाल मात्र पूरे जीवन में, चूँकि आप बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन रहे हैं, आप अपने लिए इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? देखिए सबसे पहले अगर मैं आइडियल पर्सन किसी को मानता हूँ तो मैं अपने पिताजी को मानता हूँ कि एक कृषक होकर भी, और बहुत बड़े कृषक नहीं, साधारण इंसान जो अपने ज़मीन को खेती बाड़ी करते हुए अपने बच्चे के प्रति यह सोचे कि मैं जो नहीं कर पाया और मेरी जो स्थिति है, मैं इससे उबर कर अपने बच्चों के लिए भविष्य में क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो बच्चे में पिताजी सपना देखते हो कि वो अच्छा करे, उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे, तो ऐसे पिता समझिए महान होते हैं। तो मैं पिताजी को आदर्श मानता हूँ और मैं उनकी प्रेरणा से आज मैं जहाँ भी हूँ जो कुछ। बिल्कुल अनिल सर, और सबसे जाते जाते एक सवाल आपसे पूछेंगे कि चूँकि पढ़ाई, एक सपना, जिजीविषा, जुनून और उसके बाद परिणाम, इन सब चूँकि रास्तों से गुजर के जब मंजिल तक पहुँचते हैं तो फिर कशक थोड़ी रह जाती है कि इंसान का हॉबी भी होता है। इन सब के बावजूद हॉबी क्या है? देखिए मेरा हॉबी आज से नहीं, शुरुआत से ही रहा है कि लेक्चर देना। और जब मैं बचपन में था तो उस समय ही पार्टिसिपेट हर एक प्रोग्राम में मैं होता था और करता था। और मैं कोशिश किया, और आपको मैं बता दूं कि मैं शिवहर ज़िले में इसके पहले सीनियर डिप्टी कलेक्टर था, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री का मैंने मंच संचालन किया था। तो ये सब लोगों में एक दिन से नहीं आता है, बल्कि ये आपका शुरुआती दौर से ही आपके अंदर वो कुछ रहता है। तो मेरा आज भी यही पेशा है, एक तरह से है समझिए, अपने कार्य के अतिरिक्त जो मेरा अतिरिक्त अपने जीवन का समय बचा पाता हूँ तो बच्चों के बीच मोटिवेट करना और बच्चे अच्छा कुछ कर सके। मेरा उद्देश्य है कि हर कोई वो सपना देखे जो पाना चाहता है, और उसके लिए कहीं कोई परेशानी हो तो हम उसके लिए कुछ उबार सके उनके लिए। बस मेरा अंतिम लक्ष्य वही होगा। जब तक मेरा एक तरह से समझिए कि उम्र है, तब तक मैं यही कोशिश करूँगा कि सपना ज़रूर देखे और उस सपने को लक्ष्य में तब्दील करे, सफलता अवश्य मिलेगी। सर, मुजफ्फरपुर के लिए खासकर एक सेंटेंस में आप क्या कहेंगे मुजफ्फरपुर के? देखिए मुजफ्फरपुर में यहाँ की प्रतिभा कई क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे। एजुकेशन के साथ साथ आपको हर एक क्षेत्र में मिलेंगे, और शहर की तो बात ही नहीं, यहाँ कई ऑफिसर बने हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आज विराजमान हैं। यहाँ चाहे आप कहें लहठी के लिए, लीची के लिए, एजुकेशन के लिए, सब चीज़ का यहाँ हब है। बशर्ते उन बच्चों के लिए विशेषकर मेरा फोकस रहेगा कि जो इस चीज़ से पिछड़ गए हैं वो आगे आएँ। उसके कभी भी कोई परेशानी हो तो संपर्क करें, आपको ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कहते हैं कि इस पूरी कहानी को अगर आप दोहे में अगर लिखना चाहें तो शायद ये दोहा पूरी तरह से उपयुक्त है। करत करत अभ्यास सो जरमति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। और आज की जो ये पूरा संवाद आप सुन रहे थे, इस संवाद में आपके लिए अनुकरणीय बहुत सारी चीज़ें थी। आशा है एक बार फिर से अनिल कुमार सर को अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिस तरीके से आपने सुना, इन चीज़ों को, अनुकरणीय चीज़ों को जीवन में उतारिए और आप भी एक अच्छा सा सपना देखिए, क्योंकि सपने पूरे होने के लिए सपना का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।